हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाती हूँ। सीडीपी के इस समय पढ़ा रही हूँ और मेरे चैनल पर चल रही हैं आपकी हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लासेस भी। तो ज्वाइन कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और देखिए शेयर भी कीजिए। और देखिए, सबसे पहले आपको बताना मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ आपको सबसे पहले समझाने का औचित्य इतना रहता है कि जो है आप अच्छे से मेरे चैप्टर को भी समझ पाएँ और मुझे भी समझ पाएँ। देखिए, आप जब तक अपने टीचर्स से घुले मिले नहीं होंगे तब तक आप उनसे जो है अच्छे से उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर ना पढ़ें। सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ने से कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो में जो देखा था लेविन का सिद्धांत, तो लेविन के सिद्धांत में क्या था कि सीखने वाला व्यक्ति जो होता है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या करता है, शॉर्टकट तरीके अपनाता है, जैसे लॉटरी में पैसा लगाना या फिर शॉर्टकट कोई ऐसा काम करना, सट्टा वट्टा खेलना। तो उसमें क्या होता है, वह नुकसान उठाता है, दंडात्मक कार्यवाही होती है या फिर परेशानियों में आ जाता है। तो आपका क्या तात्पर्य, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। बात वही है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप कोई भी शॉर्टकट चीज़ें ना अपनाएं। देखिए, शॉर्टकट चीज़ों में क्या होता है कि आप वीडियोस में होता है, अब आजकल लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर आप कहने जो है अट्रैक्शन पैदा करने के लिए लिख देते हैं वीडियो पे, सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, सीटेट में की शॉर्ट ट्रिक सरल भाषा में सीखिए, जे वो है ना। तो इस चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, बचना है, क्योंकि आपको पहले पाठ को पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करना है ना। कुछ भी फटाफट नहीं होगा। आप जब तक पाठ को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आप किसी भी प्रकार से सीटेट का एग्जाम ढंग से क्लियर नहीं कर पाएंगे। और फिर देखिए, एनसीईआरटी की बुक से आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है, तो सबसे मेन चीज़ आपकी यही है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और सॉरी विजिट करिए चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को देखिए। और आपका सीडीपी का जो है पाठ्यक्रम लमसम पूरा ही कंप्लीट हो चुका है ना। तो अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, आपके और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। सीडीपी का कंप्लीट हो रहा है, आगे हिंदी का भी है, ईवीएस का भी है, संस्कृत का भी है। ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट। तो चलिए, फार्म तो भर ही चुके हैं, है ना। फार्म भर चुके हैं तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर मेरे साथ बनिए, जुड़िए। सबसे पहले आप जुड़िए, 2-3-4 वीडियो भी अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा मेरी इस वीडियो से हटने का, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ कि आपको, अगर आपने ये वीडियोस मेरी सारी देख ली हैं, तो आप किसी की भी एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, आप कंप्लीटली सारे क्वेश्चन को आंसर दे देंगे 101%, है ना। तो फिर आप जो है सबसे पहले पाठ को पढ़िए। चलिए देखते हैं ज्ञाने का सिद्धांत। आज के टॉपिक में हमारा है ज्ञाने का सिद्धांत। ज्ञाने का सिद्धांत कौन है, कैसा है, देखिए सीखने के सिद्धांतों में ही है ये। रॉबर्ट ज्ञाने इनका पूरा नाम है। ठीक है, रॉबर्ट ज्ञाने का शैक्षिक तकनीकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञाने ने यह सुझाव दिया कि अधिगम के साधारण सिद्धांत अधिगम की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके समर्थन में ज्ञाने ने यह तर्क दिया कि अधिगम के स्वरूप के सामान्यीकरण उन अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर किया जाना सकता है। ज्ञाने की धारणा के अनुसार साधारण या समान व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, घुमा फिरा कर देते हैं आप क्वेश्चन घुमा फिरा कर देते हैं, है ना। देखिए, कठिन एग्जाम है तो क्वेश्चन को घुमाना तो जायज़ सी बात है, सीधा सीधा तो देंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है, किसके अनुसार समान व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है। ठीक, किसकी धारणा के अनुसार समान साधारण या समान व्यवहार के पूर्व कुछ आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका कि ज्ञाने की धारणा के अनुसार साधारण या समान व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है। यही मैंने आपसे कहा है कि आप नोट्स बनाते चलें साथ में। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो ये चीज़ें आप नोट्स करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। उदाहरण देखिए, बोध स्तर। देखिए उदाहरण देखिए, बोध स्तर के शिक्षण को ग्रहण करने के लिए स्मृति स्तर के शिक्षण की पूर्व आवश्यकता होती है। इसके अनुसार अधिगम निष्पत्ति या उपलब्धि में परिवर्तन की क्षमता को विकसित करना होता है। लेकिन ज्ञाने ने निष्पत्ति परिवर्तन को अधिगम के समान ही समझा है। ज्ञाने ने अपनी पुस्तक अधिगम की परिस्थितियां में निष्पत्ति या परिवर्तन या अधिगम को 8 वर्गों में विभाजित किया है। ज्ञाने के अनुसार अधिगम परिस्थितियां 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, ज्ञाने की जो पुस्तक है कौन सी है, अधिगम की परिस्थितियाँ। यहाँ पर पुस्तक का नाम आ सकता है, अधिगम की परिस्थितियाँ पुस्तक किसकी है। ठीक है, या आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, तो आप राइट आंसर देंगे ज्ञाने। या आ सकता है आपका ज्ञाने ने निम्न से कौन सी पुस्तक की
जो है रचना की है, तो आ जाएगा आपका अधिगम की परिस्थितियाँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। फिर इसमें आ सकता है अधिगम की परिस्थिति। गैने द्वारा लिखी गई पुस्तक अधिगम की परिस्थितियों में निष्पत्ति या परिवर्तन के अधिगम के को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजन किया गया है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है 8 वर्गों में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। गैने के अनुसार अधिगम की परिस्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली हो गई आंतरिक परिस्थितियाँ, दूसरी हो गई व्यवहारिक परिस्थितियाँ। ठीक है, समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए छोटा सा पैराग्राफ है, गैने का जरा सा सिद्धांत है, और उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं ना, और सारा आपका जो है इसी में से आना है, कहीं बाहर से तो आना नहीं है। और सारा ही जो है आप पढ़ेंगे नहीं अंदर तक तब तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। पूरा कम्प्लीटली पाठ को पढ़िए, समझिए, और हमेशा बार बार यही कहती हूँ कि पाठ को पढ़ के क्वेश्चन आंसर कीजिए। देखिए गैने ने अधिगम यांत्रिक अनुबंधन पर अधिगम में यांत्रिक अनुबंधन पर शास्त्रीय अनुबंधन की अपेक्षा अधिक बल दिया है। अच्छा, ये ऊपर का दिखा नहीं था, फिर से बता दूं। चलिए देखिए, ये आ गया यहाँ पर। गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम की परिस्थितियों में निष्पत्ति या परिवर्तन या अधिगम का 8 वर्गों में विभाजन किया है। निष्पत्ति, परिवर्तन या अधिगम, निष्पत्ति का, परिवर्तन का या अधिगम का, ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तीनों ही एक ही चीज़ है। 8 वर्गों में विभाजन किया है। गैने के अनुसार अधिगम परिस्थितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक परिस्थितियाँ, बाहरी परिस्थितियाँ। गैने ने अधिगम में यांत्रिक अनुबंधन पर शास्त्रीय अनुबंधन की अपेक्षा अधिक बल दिया है। गैने ने अधिगम परिस्थितियों को अधिगम या सीखने के प्रकार का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, जो है गैने ने अधिगम परिस्थितियों को क्या नाम दिया है। गैने ने अधिगम परिस्थितियों को क्या नाम दिया है? तो गैने ने अधिगम परिस्थितियों को अधिगम या सीखने के प्रकार का नाम दिया है। या फिर ये भी आ सकता है कि अधिगम परिस्थितियों को अधिगम या सीखने का प्रकार नाम किसने दिया है? तो आपका आंसर रहेगा गैने ने। गैने द्वारा बताई गई अधिगम परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। संक्षेप में गैने द्वारा बताई गई अधिगम परिस्थितियाँ निम्न प्रकार के हैं। देखिए परिस्थितियाँ कितने प्रकार की बताई थी इन्होंने? 8 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार देख लीजिए। सबसे पहली है आपकी संकेत या अधिगम, संकेत अधिगम या सीखना। फिर है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। फिर है आपका श्रृंखला अधिगम। फिर शाब्दिक साहचर्य। फिर है बहुभेदीय अधिगम। फिर प्रत्यय अधिगम या सीखना। फिर है अधिनियम अधिगम। फिर है समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से ये 8 हो गए आपके। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुभेदीय अधिगम, प्रत्यय अधिगम या सीखना, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये देखिए 8 हो गए यहाँ पर जो है। 1 2 लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। 4 3 4 5 6 और 7 और 8 हो गए 8। ठीक है, ये भी आपको जानकारी इसमें की होनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पाठ को जरूर पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू बहुत सारे जो है चैनल्स करा रहे हैं, लेकिन पाठ को पढ़ाना सबसे पहले मस्ट जरूरी है ना। आप जो है पाठ को पढ़िए तभी आंसर दीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, कंटेंट पूरा उसको पढ़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।